हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आर्क ब्लो इन डीसी आर्क वेल्डिंग। आर्क ब्लो की समस्या नॉर्मली डीसी आर्क वेल्डिंग में ही आती है। आर्क ब्लो का मतलब होता है जो आर्क होता है हमारा वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाता है। डिफ्लेक्ट करने के कारण जितनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए वर्कपीस के ऊपर उतनी नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारा जो वेल्डिंग है वो अच्छा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेट है जिसपे हमें वेल्डिंग करनी है, दो पार्ट्स पे हमें वेल्डिंग करनी है। तो यहां से हम अपने इलेक्ट्रोड को दो मेटल्स हैं, दो पार्ट्स हैं जिसके बीच में गैप है, और यहां से हमें अपने इलेक्ट्रोड को मूव कराना है। तो ये हमारा वर्कपीस हो गया, ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। अब यहां से आर्क जनरेट हुई, यहां से स्टार्ट करी हमने वेल्डिंग, अब आर्क जनरेट हुई, अब यहां से हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो मूव करना स्टार्ट हुआ। कुछ समय बाद वो यहां आया और उसके बाद फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा उसकी पोजीशन यहां पे होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रोड हमारा मूव किया है। वो जो वर्कपीस होगा उसको हम अर्थ कर देंगे, ठीक है। तो आर्क ब्लो का मतलब होता है डिविएशन ऑफ आर्क फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ। मतलब जो पाथ होनी चाहिए हमारे आर्क की, उस पाथ से हमारा आर्क डिविएट कर जाता है। इसे हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग आर्क ब्लो कहते हैं। नॉर्मली ये डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में भी होती है। मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहता है। और अगर डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी की बात करें तो वर्कपीस नेगेटिव रहता है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहता है। तो इस केस में भी हमारा आर्क ब्लो होता है। इन दोनों केस में हमारा आर्क ब्लो होता है। तो इस आर्क ब्लो से बचने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस प्रकार का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड है जिसमें कोई कोटिंग नहीं हुई है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बेयर इलेक्ट्रोड जिसमें कोई भी कोटिंग नहीं हुई है। और ये एक इलेक्ट्रोड है जिसमें फ्लक्स की कोटिंग हुई है, जिसमें फ्लक्स की कोटिंग हुई है। इसे हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसे हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो आर्क ब्लो से बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? रेमेडीज टू प्रिवेंट फ्रॉम आर्क ब्लो। तो सबसे पहले तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ता है जहां पे हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं और जहां पे खत्म कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल देने से कोई मीडियम नहीं मिलता है अलग प्रकार का हमारे इलेक्ट्रोड को, आर्क को, जिससे कि वो अपने पाथ से डिविएट हो पाए। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग देते हैं उसे हम लोग टैब इन और टैब आउट बोलते हैं। टैब इन, इसे भी हम लोग अर्थ कर देंगे, टैब इन और टैब आउट। पहली रेमेडी हो गई कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हमको स्टार्टिंग में और जहां पे हमारा वेल्डिंग खत्म हो रहा है वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल देना होता है, जिसे हम लोग टैब इन और टैब आउट कहते हैं। उसके बाद सेकंड, जो फर्स्ट रेमेडी देख ली टैब इन टैब आउट, अगर सेकंड रेमेडी की बात करें तो जो आर्क का लेंथ है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम कम रखें आर्क की लेंथ। तो आर्क लेंथ हमें स्टार्टिंग में और एंडिंग में, स्टार्टिंग में एंड एट एंड, आर्क लेंथ कम रहने से भी आर्क ब्लो की समस्या से हम बच सकते हैं। और तीसरा जो मैंने इलेक्ट्रोड का बताया, हमें कोटेड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना चाहिए। कोटेड इलेक्ट्रोड की सहायता से भी हम लोग आर्क ब्लो से
बच सकते हैं। तो आर्क ब्लो से बचने के लिए 3 रेमेडीज हैं, टैब इन, टैब आउट, दूसरा आर्क लेंथ कम रखें स्टार्टिंग में और एंडिंग में, और तीसरा है कोटेड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।